आज की वीडियो में हम लोगों को कवर करना है थैलेसीमिया डिसऑर्डर। ये लास्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर है। विद दिस हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर कंप्लीट होगा और लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। फिर हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन फ्रॉम पार्ट 1 to 26 पार्ट्स तक आई थिंक ये बने हैं, तो आप लोग ज़रूर से इसको कंप्लीट कर लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे। 7 क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था अराउंड नीट में आते हैं, तो इन वीडियोस को रिपीटेडली देखने से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम। नाउ थैलेसीमिया डिसऑर्डर एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिसीज है, ठीक है, रिसेसिव है, transmitted from parents to the offspring when both partners are unaffected carrier for the gene और heterozygous condition में अगर है तो वो एक कैरियर की तरह काम करते हैं। ये तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं हेट्रोजाइगस वाले। अब इनमें से रिसेसिव जब आएगा, स्मॉल ए जब आएगा किसी प्रोजेनी के अंदर, तो वो थैलेसीमिया डिसऑर्डर कंटेन कर रही होगी, ठीक है। नाउ द डिफेक्ट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन होने की वजह से हो सकता है डिलीशन हुआ हो, विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ग्लोबिन चेन्स। हो सकता है दो चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में, अल्फा 2 बीटा 2 के फॉर्म में, क्वाड्रेट जेनिक समथिंग लाइक इसका वो होता है स्ट्रक्चर। सो 4 चेन वाला इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से ये जो है इसमें डिलीशन या फिर म्यूटेशन हो जाता है एक ग्लोबिन चेन में। या तो अल्फा कम हो जाता है या बीटा कम हो जाता है। बीटा अगर कम होता है तो अल्फा बढ़ जाता है और अल्फा अगर कम होता है तो बीटा बढ़ जाता है। दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन। दिस कॉज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स रिजल्टिंग इनटू एनीमिया। नाउ ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इस डिसीज का, एनीमिया अगर होता है तो। थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। अगर अल्फा थैलेसीमिया है तो प्रोडक्शन अल्फा का कम हुआ होगा, मतलब अफेक्ट हुआ होगा, वाइल बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन बीटा का अफेक्ट हुआ होगा। अल्फा थैलेसीमिया कंट्रोल किया जाता है दो क्लोजली लिंक्ड जीन्स से। अल्फा थैलेसीमिया में HbA1 और HbA2 में चेंजेस आते हैं। कौन से क्रोमोसोम पर बैठा होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये बैठा होता है, क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये बैठा होता है। अल्फा थैलेसीमिया में चेंजेस आते हैं हर एक पेरेंट के अंदर, एंड इट इज ऑब्जर्व ड्यू टू द म्यूटेशन या फिर डिलीशन की वजह से। 4 से ज्यादा जीन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है। नाउ द मोर जीन्स आर अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड। ये बात समझ आती है। व्हाइल बीटा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, सिर्फ सिंगल जीन से कंट्रोल होता है, HBB, जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर सिचुएटेड होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। नाउ द थैलेसीमिया डिफर्स फ्रॉम, थैलेसीमिया डिफर कैसे करता है सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि सिकल सेल द फॉर्मर इज क्वांटिटेटिव, जो थैलेसीमिया है वो क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी से कि अल्फा कम हो रहा है तो बीटा ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये क्वांटिटी ही तो बता रहा है। तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है थैलेसीमिया ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, वाइल जो लेटर वाली है मतलब सिकल सेल वाली है वो क्वालिटेटिव है, क्वालिटी में डिफरेंस होता आता है। मतलब एक बाइकॉनकेव था तो अब सिकल शेप्ड हो गई, तो ये क्वालिटी में चेंज आया है। सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेंटली फंक्शनिंग ग्लोबिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। इस पूरी लाइन को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस हमने कंप्लीट किया थैलेसीमिया को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्रोमोसोमल को, फिर हम डाउन सिंड्रोम को देखेंगे, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम को और टर्नर सिंड्रोम को। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।